यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ, अक्सर यहाँ पे कहते हैं आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कम से कम हमारी एक मुनज़्ज़म फौज है जिसके पीछे सारी दुनिया, चाहे वो एयरफोर्स है चाहे वो हमारी आर्मी है, उसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। लेकिन सर मैंने उसमें दो तीन चीज़ें इस पिछले जंग में जो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स ने, उन्होंने बहुत अच्छा वो किया और पाकिस्तान की आवाम की दुआएं भी थी और खड़े भी थी। सर मुझे यहाँ पे ये हैरानी हो रही है कि आपने एयर डिफेंस पे आपने उनके लिए फंड क्यों नहीं एलोकेट किया, आपने सर अपने जहाज़ों के लिए क्यों नहीं एलोकेट किया। सर दूसरी बात यह कि आप तनख्वाहदार जो नीचे जो जेसीओज हैं या जो नीचे जो लोग हैं, जो हवलदार से लेकर सूबेदार मेजर तक और जो लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन मेजर कर्नल तक जो होते हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों की सैलरी के लिए आपने कुछ नहीं रखा। तो बदकिस्मती ये आप पाकिस्तान को कैसे वो करते हैं, जो असल जो आपके बॉर्डर्स पे शहादतें देते हैं तो वो तो ये लोग होते हैं। उनकी आपको पता है सर, जब ये हैरानकुनी की बात है कि आप जो जंग में वो उसको रिस्क अलाउंस कहते हैं, 15,000 रुपए देते हैं। रिस्क अलाउंस 15,000 रुपए सर, कोई 15,000 रुपए पे शहादतें वो देगा? कोई बॉर्डर पे मुझे बता दे 15,000 रुपए पे वही कोई देगा? एयरफोर्स हो, नेवी हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, सर 15,000 रुपए रिस्क अलाउंस। शहादतें होती हैं, उनके बच्चे फिर रुलते फिरते हैं, उनको कुछ मिलता भी इतना नहीं है। पाकिस्तान के करीब करीब जंग पहुंच चुकी है और अल्लाह ना करे ये लोग कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को कोई भी नहीं, पाकिस्तान की अफवाज खाली नहीं है, पाकिस्तान का हर बंदा जो है अल्लाह के फजलो करम से वो फौजी है और वो अपने दीन को और अपने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से लड़ेंगे। और मैं ये पंजाब के भाइयों को बताना चाहता हूं कि खैबर पुख्तूनख्वा का जो अब हम लोग हैं, हम सबसे पहले होंगे, अगर अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने वो किया, हम जाते हैं पहले जाएंगे और आपसे पहले शहादतें देंगे अल्लाह के फजलो करम। और वी नो हाउ टू फाइट, हमें जंग करना आता है, अब भी हम जंग कर रहे हैं। पिछले 30-40 साल से अगर कहीं जंग लड़ी जा रही है तो वो खैबर पुख्तूनख्वा है और हम शहादतें दे रहे हैं। सर मैंने इसीलिए मैं ये बजट के लिहाज से मैं ये कर रहा था कि डिफेंस का बजट ज्यादा करनी चाहिए। सर दूसरी बात यह है, जैसे एफबीआर वालों ने पैसे ज्यादा किए हैं, यहां पे ये स्केल 4 से लेकर नेशनल असेंबली के जो मुलाजमीन है इनके लिए कोई रुपए नहीं रखा गया सर, उनकी सैलरी के ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं, ऑनरेरियम कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादती है। मैं यहां इस फ्लोर से ये वो करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट को भी, ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको भी, और यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको भी, कि खुदारा इन लोगों का भी वो करें। ये सुबह आते हैं 8 बजे से और रात को 11-12 बजे तक ये बैठे होते हैं, ना इनको ऑनरेरियम मिलता है ना इनको अलाउंसेस मिलती हैं और इनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही। सर मुझे बताएं ये कैसे बच्चों को पालेंगे? इनके लिए कोई नहीं बोलता क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये आगे पीछे होते हैं तो बस खाली बस सर ये वो, इनके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। बदकिस्मती से अभी तक 194 लोगों में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं बहुत अफसोस करता हूं, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और सबसे पहले ये हैं। जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बोला, इनके लिए भी बोलेंगे। तो सर रिक्वेस्ट ये होगी कि इनकी सैलरीज को ज्यादा की जाए, इनके ऑनरेरियम जो है वो खाली इनको नहीं, वो वहां पे जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वो बैठते हैं, जो इवन जो भी कोई भी बंदा, सीडीएस या सिक्योरिटी कोई भी बंदा हो सर, पुलिस वाले जो खड़े हैं, स्पेशल ब्रांच वाले जो खड़े हैं, उनको सर, क्योंकि वो सुबह से शाम तक वो ड्यूटी करते हैं। मैं और आप सर यहाँ पे ठंडे हालों में बैठे हैं, वो वहां पे गर्म धूपों में खड़े होकर वो ड्यूटियां कर रहे हैं। तो सर उसके लिए सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन सर मैं कुछ बातें इस लिहाज से करूं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सर मेरे सूबे में बहुत बदतर है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, कोई कानून नहीं, बेवाओं की, बहनों की, औरतों की, उनकी जमीनों पे कब्जा। कोई भी गरीब, कोई भी ऐसे देख लें जो
जो बेवा होती है उसकी जमीन पे कब्जा हो जाता है। जाली कागजात पे वो गरीब तो नहीं जा सकती औरतें। ये हो रहा है, उस सूबे में भी हो रहा है और मैंने सुना है कि लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है। तो ये चीजें भी रोकनी चाहिए। सर, यहां पे सैलरी क्लास के लिहाज से मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सर कि ज्यादा करें। ये कम है, 10% इज नथिंग। 37,000 सर, ये आप कहते हैं कि 37,000, आप CDA में जाएं, वहां पे देखें 25,000 रुपए सैलरी। आपने कहा कि मिनिमम शुड बी 40,000। यू आर गिविंग 25,000 रुपीज सैलरी टू अ पर्सन। 25,000 रुपए सैलरी देते हैं। आप कैसे वो करते हैं कि हमने सैलरियां ज्यादा कर ली हैं सर? उसके साथ सर, मेहरबानी फरमा कर, ये इस्लामाबाद में है सर, और कहीं नहीं है। और ये टैक्स की बात है, सबसे बड़े ये बड़े मल्टीनेशनल्स के लिए बजट बनाया गया है। आपने अगर इसमें देखा होगा ना सर, कहते हैं कि 22 लाख से ऊपर या जिसकी आमदन वो है, मल्टीनेशनल्स के लिए, उनको टैक्स बचाने के लिए, उनकी हर चीज कम करने के लिए स्लैब कम कर दिया गया है। हम लोगों के लिए और आपके लिए, मैं जमींदार कल्चर से बिलोंग करता हूं, इनको ये पता नहीं है। ये उन्होंने एक पेज पे लिखा हुआ है, सिंपल, वेरी सिंपल, कि जी 18वीं तरमीम के तहत, क्योंकि ये सूबों का मामला है तो हम इस पे वो नहीं करते। ओ भाई, अल्लाह के वली, आपका बैकबोन है, आपका बैकबोन है ज़राअत। आपको चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, मर्दान हो, पेशावर हो, बलोचिस्तान हो, वहां से आपको ये अनाज और गंदम मिलता है। 2,000 रुपए आप फी मन दे रहे हैं, फी मन 2,000 रुपए दे रहे हैं। इनको पता है सर कि गंदम या काश्त करने पे अगर आप ट्रैक्टर वो करते हैं 3,000 फी घंटा हम देते हैं सर। अगर फिर रोटर लगाते हैं तो 5,000 फी घंटा। इनको पता होना चाहिए मिनिस्टर साहब को कि 12,900 पे आप DAP के खाद की बोरी देते हैं। मुझे बताएं कहां से हम इसको अफोर्ड करेंगे? कैसे आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर, आप तो एग्रीकल्चर को तबाह कर रहे हैं। आप इंसेंटिव्स उनको ना दें जो कारखाने हैं। आप इंसेंटिव्स जमींदार काश्तकार को कहते हैं 1 लाख रुपए हमने कर्जा देना है, बिलासु वो उस पे मुझे बता देना, एक लाख रुपए पे मुझे खाली ये 3 दिन का ट्रैक्टर चलाना दिखा दे, 3 दिन का सर। सो बहुत अफसोस है, जमींदार क्लास का भी ख्याल, मज़ारों का, जमींदारों का कोई ख्याल नहीं है। डिफेंस का भी यही हाल है सर। इन्होंने खाली देखें, एक चीज थोड़ी सी अप्रिशिएट करूंगा कि जो मेरे ख्याल में इन्होंने जमीनों के वो बेचने पे टैक्स कम किया है, लेने और खरीदने पे, वो 6% से 2.5 पे एक शायद मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे बताएं उसका वो इतलाक तो खाली इस्लामाबाद तक है। क्या होगा सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पुख्तूनख्वा में? 18th अमेंडमेंट के नीचे तो आप वो नहीं कर सकते, वो प्रोविंशियल, तो क्या प्रोविंशियल असेंबलीज के साथ आप क्या बात करेंगे? और दूसरी बात ये है सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने प्रोविंसेस के साथ अच्छे ताल्लुक रखें। हुकूमत का काम यह है, चाहे वो सिंध हो, अगर आप, मैं खुद, क्योंकि मैं सिंध जाता रहता था सर, अगर आप वहां पे मोटरवे नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे बताएं ना। ये आप वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं। अगर आप कराची से यहां लाहौर तक, सिंध इस तरफ मोटरवे नहीं देंगे तो फिर आप क्या करेंगे?